वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 पे RITMS की सहायता से अपना इनकम टैक्स गणना पत्र ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसके संबंध में मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल में बताया था और लाइव करके बताया था। लेकिन उस समय थोड़ा सा साइट वाला इशू था, लेकिन अब जो RTMS की जो साइट है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है और आपको बिना किसी परेशानी के किस तरीके से अपना ITR गणना पत्र है वो सबमिट करना है इनकम टैक्स का पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहाँ मिसमैच आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से FMS 3.0 में लॉगिन करना और लॉगिन करने के बाद में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस पर आपको क्लिक कर लेना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से पहला काम करेंगे GA 55 है, एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड डाउनलोड कर लें। यहाँ से जैसे एस्टिमेटेड है उसको डाउनलोड कर लें ताकि आपको फरवरी तक का कितना आपका पेमेंट या कितना टोटल बन रहा है वो आपके शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये 740,422 शो हो रहा है, अब इसी को मैंने यहाँ से डाउनलोड करके आपको यहाँ कर रखा है। तो ये जो एस्टिमेटेड है जिसमें आपके फरवरी 26 तक यानी पूरा आपको पूरे वित्तीय वर्ष का अगर आपको देना है, इसलिए फरवरी 26 तक एस्टिमेटेड डाउनलोड करके चेक कर लें कि आपकी यहाँ टोटल इनकम है, अलाउंस है, वो आपके जैसे यहाँ आ रहा है 740,422। अब उसमें भी आपकी ये आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने गणना पत्र तैयार किया है तो यहाँ गणना पत्र में भी आप देखेंगे तो यहाँ एक्सेल की सहायता से जो गणना पत्र सामान्य रूप से पहले करते थे उसमें भी आपके 740,422 आ रहा है। अब आपको यहाँ चेक हो गया, आपने GA 55 डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ टैक्सेज पे क्लिक करना है, यहाँ आपके टैक्सेज है और इस पर क्लिक करना है। इसके नीचे ये आपके ऑप्शन आ जाएगा RITMS यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल इनिशिएट हो जाएगा और कुछ सेकंड का आपके इसमें समय लगेगा। एम्प्लॉय मॉड्यूल है वो इनिशिएट होगा। अब आपके यहाँ एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय ID डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, DDO का नाम जो भी आपके है, पैन नंबर और रिटायरमेंट डेट आ रही है। अब आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ जो प्रोजेक्टेड ईयरली इनकम आ रही है वो यहाँ आ रही है 665,422, जबकि यहाँ आपने GA 55 में जो डाउनलोड की थी वो आ रही थी 740,422। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो इनकम आपके यहाँ शो हो रही है 665, ये आपके 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद शो हो रही है। अब इसी को आपको यहाँ से जैसे गणना पत्र आपने बनाया था तो यहाँ 740,422 था, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू रिजिम में 75,000 है। तो 75,000 माइनस होने के बाद ये जो लास्ट का यहाँ आ रहा है शेष है वो आ रहा है 665,422 और यहाँ भी आपके यहाँ आ रहा है 665,422 यानी 665,422 ₹1 का भी यहाँ फर्क नहीं है। इसका मतलब आपका एकदम एग्जैक्ट है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि GA 55 में आपके 740,422 आ रहा है। अब इसमें से आप 75,000 माइनस कर लें अगर न्यू रिजिम सेलेक्ट करें, और सभी के लगभग न्यू रिजिम ही फायदेमंद होगी, मैं आपको लाइव भी बता दूंगा। तो ये 740,422 में से 75,000 घटने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ आपके शो होगा। तो यहाँ आपके शो हो रहा है 665,422 और यहाँ प्रोजेक्टेड टोटल टैक्सेबल इनकम भी 665,422 है। TDS अमाउंट यहाँ 0 आ रहा है। अब यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो भी यहाँ इनका टैक्स 0 बन रहा है, इसलिए 0 ही आएगा। अब आपको यहाँ व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह वो शो हो जाएगा। अब इसमें आपके यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो आ रही है 740,422। अब इसको आप GA 55 से भी वेरीफाई करेंगे तो 740,422 आ रही है। और अगर आपने गणना पत्र बनाया है एक्सेल वाला तो यहाँ भी आपके 740,422 आ रहा है। तो यहाँ आपके अब सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो यहाँ आप अच्छी तरह से चेक कर लें। यहाँ से जैसे देखेंगे अब यहाँ 740,422 में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया तो 665,422 आ रहा है। तो ये एकदम सही आंकड़ा है। अब आपके यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ अदर इनकम है 0 है, और भी कोई इनकम है अदर सोर्सेज से है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से सारी 0 है। तो टोटल ABC की जो काउंट है वो 665,422 आ रही है, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम ये आ रही है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट है वो सबसे पहले आपको मिल रही है। अब इसके बाद में आपके यहाँ चेक करना है कि यहाँ अंडर सेक्शन 80D वगैरह ये सारा आप देख लें। टैक्स आपके अभी जो बन रहा है वो इनकम टैक्स ऑन इनकम है, ये आपके 13,271 बन रहा है। और रिबेट है वो वापस यहाँ 87 के अंतर्गत वो वापस आपके यहाँ 13,271 बन रही है। इसका मतलब आपके यहाँ जो भी बाद में टैक्स होगा यहाँ दूसरे में रिबेट, यानी यहाँ तो आपके टैक्स बन रहा है 13,271 और रिबेट 87A के तहत रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये पूरी की पूरी 13,271 छूट मिल रही है। और ये पूरी छूट मिली है। इसका अपना यहाँ आप देखेंगे तो टोटल टैक्स टू बी पेड है वो 0 आ रहा है क्योंकि जो भी टैक्स बन रहा था वो सारा का सारा आपके 87A में यानी 60,000 तक जो छूट है उसमें ये कवर हो रहा है। तो आपको 0 टैक्स है। अब आपको क्या करना है, यहाँ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में नीचे की तरफ डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद भी आपको एक बार और कंफर्म करना है कि आपके यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आएंगे टैक्स रिजिम में, न्यू और ओल्ड।
अब जैसे यहाँ मैंने न्यू डिफ़ॉल्ट न्यू है तो न्यू यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ आपके टोटल इनकम है टैक्सेबल है वो 665,422 आ रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। अब इस पर जो टैक्स बन रहा है वो 13,271 और उसके बाद में एलसेस 0 आ रहा है और टोटल रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये भी 13,271 है। इसका मतलब टोटल इनकम टैक्स है वो आपके 0 हो रहा है। अब इसका मतलब हुआ कि आपके कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर मान लो ओल्ड रिजिम आप सेलेक्ट करते हैं तो ओल्ड रिजिम के आपके यहाँ जो टोटल टैक्सेबल इनकम है ये आपके 595 आ जाएगी, क्योंकि इनके 87 के तहत जो भी छूट है वो यहाँ शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई छूट लेना चाहें, जैसे यहाँ मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, क्योंकि इनके यहाँ जो टैक्स बन रहा है वो 32,000 टैक्स बन रहा है इस ओल्ड रिजिम के अनुसार, तो आपको अभी जैसे 10,000 टैक्स बन रहा है तो उसको आपको 3 किस्तों में, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पूरा करना है। लेकिन ओल्ड में आपके 32,000 टैक्स बन रहा है, जबकि न्यू रिजिम आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी 0 टैक्स बन रहा है। तो लगभग सभी कर्मचारियों के मैंने पिछले कई वीडियो में डिटेल में इसके बारे में एनालिसिस करके बताया हुआ है कि कौन सी रिजिम आपके लिए फायदेमंद रहेगी, किस रिजिम में कितना टैक्स बनता है। आप ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखे हैं कि किस तरीके से आपको कौन सा रिजिम फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ न्यू रिजिम में 0 बन रहा है, तब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक बार अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए और ये आंकड़ा 665,422 इसको यहाँ से 440 में से 75,000 डिडक्शन माइनस कर लें, या सीधे यहाँ से देखेंगे तो 740,422 में से 75 डिडक्ट हो गया, उसके बाद में 665,422 रहा। ये आंकड़ा 665,422 और ये बिल्कुल मिल रहा है यहाँ इसमें, तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपका कोई DA एरियर वगैरह बकाया हो। आपने गणना पत्र में तो यहाँ जैसे 2 एरियर बना करके शो कर दिए, यहाँ कुछ लोगों की मिसमैच आ सकता है, तो कहाँ आएगा मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे ये मान लो G55 है, अब यहाँ आपको पता है कि 53 से 55% का DA मिला था और 55 से 58% का DA मिला था। अब कई लोगों के अभी सेकेंड DA के बिल नहीं बनाए हुए हैं, तो उनके आपने गणना पत्र बनाया उसमें तो DA शो करके दिखा दिया, लेकिन वास्तव में बनानी है तो जो पोर्टल है वो आपकी कम लेगा, टोटल अमाउंट भी कम होगा, तो इसमें आपकी इनकम में मिसमैच आ सकता है। तो आप अपने जो भी DDO साहब है, सब DDO साहब से कहें कि जो अगर बकाया एरियर है तो उसको बना दे, ताकि आपका इसमें और गणना पत्र अगर आप ऑफलाइन बनाएंगे उसमें कोई कहीं मिसमैच नहीं आएगा। तो ये सर आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपका जो भी ऑफलाइन गणना पत्र आपने बनाया है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, और सब सही हो तो आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। न्यू रिजिम सेलेक्ट कर लिया, अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आधार के हिसाब से अपना नाम लिखना है, और नाम एज पर आधार, अगर आपके आधार में नाम और यहाँ जो भी आपका एम्प्लॉय का नाम वगैरह है, जहाँ एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय ID आ रही है उसमें अगर मिसमैच होगा, या FMS पे मैनेजर पे, या जहाँ भी अगर मिसमैच होगा तो अब आपकी समस्या हो सकती है। लेकिन कर्मचारी है उनको तो हमेशा अपना नाम पैन कार्ड में, आधार में और सर्विस डिटेल में सब जगह सेम रखना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको पहले अपडेट कर लें, और यहाँ आपको नेम एज पर आधार लिख करके वेरीफाई एंड E-साइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ नाम इंटर करके बताता हूँ, उसके बाद में आपको आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा और आधार OTP से आपको ये करना है। तो पहले मैं आपको यहाँ नाम लिख करके बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ नाम लिख दिया तो ये वेरीफाई एंड E-साइन का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया। अब इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके कुछ सेकंड में यहाँ ऑप्शन आएगा इंटर आधार का, आधार आपको इंटर करना है और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करके पहले आप आधार नंबर इंटर कर लें, उसके बाद में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से जैसे आधार नंबर इंटर कर रहा हूँ, तो जो भी आधार नंबर है वो आप यहाँ एक बार इंटर कर लें, और जैसे आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस है OTP से करना है। तो यहाँ से ये करिए, उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके OTP इंटर करना है, मैं OTP इंटर करके आपको बताता हूँ। तो अब जैसे आधार OTP इंटर करेंगे और उसके बाद में सबमिट करेंगे, अगर OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP पे क्लिक करना है आपको, और एक बार ये सबमिट हो जाए उसके बाद में आपको कुछ यहाँ जैसे सक्सेस का मैसेज आ रहा है, कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और थोड़ा सा आपको वेट करना है। वैलिडेटिंग योर आधार, इस तरीके से आपके मैसेज आएगा, कुछ सेकंड में आपका ये आधार वैलिडेशन होगा। उसके बाद में आपके यहाँ आ गया कि रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, और ये पेंडिंग DO यानी DDO जो भी है उनका नाम आ रहा है, और फॉरवर्ड टू DDO आ रहा है, और यहाँ से आपको डाउनलोड E-साइन यानी आप E-साइन वाला जो भी है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जो फॉर्म अभी आपने एक तरह से भरा है उसको आप यहाँ से फॉर्म 12BB जो रूल 26C के अनुसार है, ये फॉर्म आपके भर गया। अब इसमें आपकी एम्प्लॉय ID आ गई, नाम आ गया, पैन कार्ड नंबर आ गया और फाइनेंशियल ईयर। अब आप यहाँ देखेंगे तो अदर इनकम 0 है, डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट हाउस लोन वगैरह 0 है, और TDS मंथली टू बी डिडक्टेड भी 0 है, क्योंकि इनका टैक्स नहीं बन रहा है। अब यहाँ डिजिटल साइन भी हो गई। अब यहाँ से आपके यहाँ जो भी डिटेल्स थी, यहाँ 740,422
तो यहाँ आप देखेंगे तो 740,422 जो टोटल इनकम थी वो शो हो रही है। इसके बाद में यहाँ स्टैंड डिडक्शन है आपके 75,000 है, उसके बाद में 665,422, तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ आपके 665,422 ये शो हो रहा है। और ये सारा होने के बाद यहाँ से आपके इस तरीके से टैक्स कितना बन रहा था, उसके बाद में आपका जो टोटल टैक्स बन रहा था वो यहाँ शो हो जाएगा 13,271। और उसके बाद जो भी छूट थी 87A के तहत, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, वो भी पूरी की पूरी मिले। इसका मतलब टैक्सेबल इनकम जीरो है, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। इसके अलावा यहाँ जैसे आपके TDS का अगर आपके कटा है तो आपकी अमाउंट आ जाता है, अब आपके TDS नहीं कटा है तो आपकी टीवी नंबर वाइज यहाँ टीवी नंबर वगैरह भी शो हो रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, पहले नहीं आ रहे थे। तो ये टीवी नंबर शो हो रहे हैं, किस तारीख को आपके सैलरी के जो बिल बने हैं वो बिल नंबर भी शो हो रहे हैं, और टोटल TDS आपका कितना कटा है तो जीरो कटा है, क्योंकि इनका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। अब आप चाहें तो ये प्रपत्र जो अभी आपके डाउनलोड हुआ है 12 ये आप या तो DDO साहब को दे दें, या उनके लॉगिन पे, मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि उनके लॉगिन पे ये शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि सबसे पहले आपको अपना गणना पत्र G55 एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड दोनों डाउनलोड करना, और एस्टिमेटेड से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम बन रही है। और उसके बाद से आपको RTMS से जाकर के यहाँ से मिलान कर लें, और मिलान करने के बाद में आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको लाइव बता दी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। और यहाँ से जैसे आप जाकर के देखेंगे तो आपका 4 एक्शन में ये आपने जो भेजा हुआ है वो यहाँ शो होगा, DDO लॉगिन पे भी यहाँ शो होगा, और यहाँ से इसको भी डाउनलोड करना चाहे बाद में तो ये आपके बाद में भी यहाँ से इस तरीके से आप डाउनलोड इसको कर पाएंगे। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने एम्प्लॉय लॉगिन से अपना आयकर गणना पत्र है वो अप्लाई करेंगे, सबमिट करेंगे। आशा करता हूँ जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।